तो केस नंबर 9 ड्रामा जो है अपने इख्तिताम पर है। कहानी के अंदर जो है खतरनाक किस्म का मोड़ आ चुका है, जिसमें रोहित ने इंकशाफ किया है, रोहित ने कन्फेस किया है कि वो जो है इस वाक़ये का चश्मदीद गवाह है, यानी कि वो कामरान के खिलाफ चला गया है। उसका जिगरी दोस्त, बचपन का दोस्त, उसके यूनिवर्सिटी का दोस्त जो है उसके खिलाफ चला गया है और उसने जो है सहर के हक में गवाही दे दी है कि वो जो है विक्टिम है और उसके साथ जो है कामरान ने ये सब कुछ किया है। तो ड्रामा जो है एक सनसनीखेज मोड पर है और ड्रामे की प्रेडिक्शन जो मुझे नज़र आ रही है वो ये है कि जो उसकी बीवी है कामरान की, वो जो है डेफिनेटली जो है उसके पास रिकॉर्डिंग होगी। उसने 2 के कामरान को जो है वो डिस्क वापस कर दी थी, लेकिन उसकी कामरान की बीवी के पास जो है डेफिनेटली कुछ ना कुछ रिकॉर्ड जो है होगा, कोई ना कोई रिकॉर्डिंग उसके पास होगी जो वो अदालत में पेश करेगी। अपनी शौहर की जो नैया है वो खुद ही डुबाएगी, क्योंकि अब कोई एक कंक्रीट एविडेंस जो है सिर्फ उसी के पास है। उसने एक कंक्रीट एविडेंस देखा था जो उसने कामरान को हार्ड ड्राइव वापस कर दी थी। ड्रामे में तो वैसे यही दिखाया गया है कि कामरान की बीवी ने जो ड्राइव थी, जो सीसीटीवी कैमरे का रिकॉर्ड था, उसको देखने के बाद जो है कामरान के इंसिस्ट करने पर उसको वो रिकॉर्डिंग वापस कर दी थी, लेकिन उसने कहीं ना कहीं उसका प्रूफ जो है अपने पास रखा होगा। कोई ना कोई रिकॉर्डिंग उसके पास मौजूद होगी और डेफिनेटली अपने हस्बैंड की नैया जो है वो खुद ही डुबोएगी, क्योंकि एक कंक्रीट एविडेंस अगर किसी के पास है और जो कंक्रीट एविडेंस इस हवाले से देख चुका है वो कामरान की अपनी बीवी है, तो मेरे ख्याल से अदालत में वो जो है इस बात का इंकशाफ कर देगी कि मैंने जो है वो सीसीटीवी रिकॉर्डिंग देखी है। तो मुझे जो इस ड्रामे का एंड नज़र आ रहा है वो इसी किस्म का नज़र आ रहा है कि कामरान की बीवी जो है अज खुद जो है अदालत में पेश होके वो जो सीसीटीवी रिकॉर्ड है वो अदालत के एविडेंसेस में पेश कर देगी और इसके बाद जो है अपने शौहर की नैया जो है वो खुद ही डुबोएगी, क्योंकि इसके अलावा जो है और कोई ठोस मुझे जगह नज़र नहीं आ रही ड्रामे के अंदर जिसके अंदर जो है कामरान का जो ये गुनाह है वो सबके सामने आएगा। क्योंकि उसका वकील जो है वो भी रोहित के खिलाफ हो चुका है, क्योंकि वकील जो है कामरान का वो उसके पर खच्चे उड़ा चुका है रोहित के, और उसने उसके खिलाफ ये कहानी गढ़ दी है कि ये और सहर मिलकर जो है मेरे क्लाइंट को ट्रैप करना चाहते थे और कंपनी में कब्जा करना चाहते थे, इसलिए जो है उन्होंने ये प्लान बनाया। इस वजह से जो है उसने ये सब कुछ प्लान बनाया, तो उसने इसके खिलाफ ये कहानी गढ़ दी है। तो रोहित का सबूत जो है बेसिकली उसके पास कुछ है नहीं, वो चश्मदीद गवाह था, लेकिन उसके वकील ने उसको काउंटर करके बिल्कुल चुप बिठा दिया है। तो अब जो है कंक्रीट एविडेंस अगर किसी के पास हो सकता है, कोई प्रोड्यूस कर सकता है, तो वो कामरान की अपनी बीवी है। तो मेरे ख्याल से जो इसका एंड होगा ड्रामे का वो यही होगा कि कामरान की बीवी जिसकी नैया डुबो देगी और अदालत में जाके जो है वो कंक्रीट एविडेंस जो है पेश कर देगी और कामरान को जो है सज़ा हो जाएगी।